दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मृणमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ख्याल आ रहा था कि अभी तक तो मैंने देशभक्तों पर वीडियो बनाया, जो हमारे भारतीय एयरफोर्स नेवी के जो सैनिक थे उनके ऊपर हमने बनाया, और अभी मैं सनातन धर्म के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हम तो जो हमारी किताबों में लिखे गए हैं उनको पढ़ा, आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप अपने धर्म को देखिए, ये सनातन धर्म है। हमारे देश के वीर सपूतों को देखिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, 1857 का विद्रोह हो, मंगल पांडे की कहानी हो, इस पर मैं अपना दिमाग लगाया हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन बड़े दुख की ये बात है कि आज लोग देश में जिनको ABCD नहीं आता है, कोई IAS, PCS, क्लर्क या अच्छे पोस्टों पर नहीं है, पर फेसबुक पर जो है वो हेडमास्टर बने बैठे हैं और पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं। जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नहीं कही, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने नहीं कही, जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने नहीं कही, वो अपने के तरफ से लोग तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। और जब नफरत फैल जाएगी, कोई दंगा हो जाएगा, तो ये जैसे चूहा बिल्ली को देखते ही बिल में चला जाता है, ये चले जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, यदि मैं किसी ऑफिस का क्लर्क हूं, जो मुझे भारत सरकार ने काम दिया है, या जब मैं कभी शिक्षक था, 1 साल पहले शिक्षक था, आज के 24 साल पहले मैं एक सैनिक था, तो मुझे जो मेरे अधिकारियों ने जो भारत सरकार की जो प्रेसी में जो हमारी ड्यूटी लिखे गए थे, यदि हम लोग सब अपनी अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने लगे तो देश तो वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। किसान अपना काम करे, टीचर अपना काम करे, क्लर्क अपना काम करे, पुलिस अपनी काम करे, नेता लोग अपना काम करें, फिर समस्या क्या होगी? एक इंजन है, उसके सारे पुर्जे यदि सही से काम कर रहे हैं तो वह इंजन आगे जाएगा ही। यदि इसमें से 2-4 पुर्जे खराब हो गए तो अपने गंतव्य स्थान तक रेलवे का इंजन नहीं जा पाएगा। तो उसी पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं कि लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपने विचार न रखें, और जो आप हमको सूचना दे रहे हैं वह सूचना हमको भी मालूम है कि देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमारा देश 742 साल तक हम गुलाम रहे हैं, गणित लगा लीजिए, 1206 में कंप्लीट तुर्क की शासन हमारे ऊपर लागू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला तुर्क था, मोहम्मद गोरी ने जिसको यहां पर शासक नियुक्त किया था, तब से हम गुलाम रहे। उसी में कई वंश आए, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद आया, और 1-2 भी वंश आए होंगे, मैं हो सकता है भूल गया हूं। फिर मुगलिया आया, 1526 में बाबर आया। उसके बाद 1600 दिसंबर में अंग्रेजों को परमिट मिला भारत से व्यापार करने के लिए, और प्लासी और बक्सर का युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया हमारे ऊपर शासन करने का, और धीरे धीरे हम कंप्लीट गुलाम हो गए। और 1857 में यदि कुछ अंग्रेज मारे गए थे तो उससे 50 गुना ज्यादा हमारे हिंदुस्तानियों को उन्होंने पकड़ करके फांसी दे दी, और उनको पकड़वाने में हमारे ही
जो हिंदू धर्म को दुहाई दे रहे हैं उनके पूर्वजों में शायद हो सकता है साथ दिया हो। तो मेरे विचार से एक उम्रदार 65 साल का आदमी हूं, कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। यदि हिंदू धर्म खतरे में होगा तो हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वह चैन की नींद नहीं सोएंगे। जोगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। वो लोग भी शेर हैं, आपसे ज्यादा सोच रहे हैं। राहुल गांधी भी सोच रहे हैं, क्योंकि गांधी टाइटल लगाए हैं। वो कोई क्रिश्चियन कह दे रहा है, कोई मुसलमान कह दे रहा है, कोई वो कह रहा है। अरे आप घर में बैठ करके यही तो कर करके, यही हिंदुस्तान है दोस्तों। ईसा पूर्व जब भगवान महात्मा बुद्ध थे तब भी सनातन धर्म था। जैन धर्म उसी के साथ साथ चलता रहा, तब भी हम सनातनी थे। चंद्रगुप्त मौर्य से इतिहास अच्छी तरह से हमको मिलता है, तब भी हम थे। अशोक के जमाने में बुद्धिस्ट हो गए तब भी हमारा सनातन धर्म था। और जब ईसापुर के बाद जब आया तब भी सनातन धर्म था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला आक्रमणकारी था जिसने हमारे भारत आक्रमण, तब भी हिंदू धर्म था। महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तब भी हिंदू धर्म था, कभी नहीं खत्म हुआ। अभी सनातन धर्म वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा है। विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, कपिल मुनि थे, उनके जमाने में भी वैदिक धर्म था। आज गुरु शंकराचार्य ने जो कुर्तियां आ गई थी उनको लोग डाउन कर दिए थे, उन्होंने पुनरुद्धार कर करके 4 मठों की स्थापना कर दी। जब इतने वर्षों से हमारा धर्म है तो अभी ये चंद दिन में खतरे में कैसे पड़ गए भाई? क्या हम लोग ने चूड़ी पहन रखा है? हमारी सेना चूड़ी पहन रखी है? जब हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं तो मुट्ठी भर देश में जो उग्रवादी हैं वो क्या हमारी सेना को हरा देंगे? हमारे एयरफोर्स के जगुआर और सुखोई और राफेल को उड़ा देंगे? एयरफोर्स अभिनंदन बालासोर में उसके एरिया में घुस करके बम गिरा करके वहां का तहस नहस कर सकते हैं। और छोटा सा संगठन, कितने आदमी का संगठन होगा जो देश को बर्बाद करने में है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो इनको मारने में कितना समय लगेगा? तो आप फेसबुक यूनिवर्सिटी पर गलत चीजें मत डालिए। यह देश सबका है। 1 अरब 50 करोड़ जनता की यह देश है। यदि इस और उसमें यदि कुछ 0.00010% यदि वो देशद्रोही हैं, जैसे मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, मीर अमीन चंद था, मानिक चंद था, जगत सेठ था, उतने बड़े सेना में ये लोग गद्दार थे। पर ये एक सेनापति थे, मेन समय पर अपनी सेना को नहीं भेजे। पर हमारी सेना गद्दार नहीं है। 1 सेकंड लगता है इनको शांत करने में, इनको भागते करें। तो न डरिए और न डराइए। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, न डरिए न डराइए। ये सनातन धर्म था, सनातन धर्म रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन धर्म हम लोग के साथ रहेगा। ये मेरा कहना है। ये ज्ञान नहीं है, कभी सनातन नहीं मिलता। अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स लेता था। एक कहानी है जो इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। बयाना के काजी से पूछता है कि मेरे राज्य में हिंदू कैसे रहे? तो बयाना मैं गया हूं पीसीएस के एग्जाम देने, राजस्थान भरतपुर से आगे है। कहता है कि यदि एक मुसलमान पान खाया हुआ है और थूकना चाहता है और हिंदू वहां पर है तो हिंदू को अपना मुंह खोल देना चाहिए, उसमें थूक दे, मुसलमान थूक दे। ये बयाना का काजी कहता है। और यदि मुसलमान घोड़े पर है और घोड़े से उतरना चाहता है और हिंदू वहां पर है तो जा करके ऐसे झुक जाए और उसके पीठ पर पैर रख करके हमारा मुस्लिम उतर जाए। यदि चांदी मांगा जाए तो दौड़ करके सोना ला करके दे। ऐसा यदि व्यक्ति स्वीकार करता है तो हमारे देश में रह सकता है, नहीं उसको काट दिया जाए। वो नहीं रह सकता है। कितने लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाई, लेकिन सनातन धर्म नहीं किया, आना जाएगा।
ये ऊपर से पैदा है सनातन धर्म। जैसे हम सनातन धर्म, हम मर जाएंगे हमारा भाई रहेगा, हमारा बेटा रहेगा। ये तो आता है, आना और जाना लगा हुआ है। लेकिन आप, कोई तलवार दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, अरे जखीरा तो पकड़े ही जाएंगे। आप विद्रोह मत भड़काइए। 1971 बांग्लादेश पर मैंने वीडियो बनाया है। जियाउल मुजर्रिम रहमान जो पहले राष्ट्रपति बने थे, हिंदुस्तान में आए थे, पढ़ लीजिएगा, मेरे पूरे वीडियो को पढ़िए। 101 वीडियो बन गए हमारे, आप सारे पढ़िए, फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि मुजिब रहमान कैसे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश था वहां से हमारी जहाज गई, उनको दिल्ली लाई, श्रीमती इंदिरा गांधी से मिली, क्या क्या मीटिंग हुआ, कैसे उनकी मदद की गई, बीएसएफ कैसे गया, ये सब चीजें, कैसे बांग्लादेश बना, उसको जरा पढ़िए। जब पढ़ेंगे तब आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे थोड़ा कि किसी ने कह दिया ओ देखो उधर आग लग गई, आग लग गई, अब पता चला कि वहां तो बंजर जमीन है, राजस्थान में आग लग गई भाई उधर। तो ये थोड़ा पहले अपना दिमाग लगाइए। उसके बाद आए दिन फेसबुक पर, अभी मैं वीडियो बना ऑनलाइन हूं आपसे, सिर्फ थोड़ा दिमाग में तकलीफ थी मेरे, हमने कहा कि अपने दोस्तों को कम से कम, जो मेरे 280 सब्सक्राइबर हैं, मेरी बात से सहमत हैं, उनको तो मैं बता दूं। कुछ लोग तो सहमत होने के लिए तैयार ही नहीं है। एक आंख से अंधा होता है, एक दिमाग से अंधा होता है। तो दिमाग का जो अंधा है उसको तो नहीं समझा जा सकता है, पर आंख के अंधे को समझा जा सकता है। ऐसे ही प्रकरण याद आ गया मुझको। एक अंधा था, दोनों आंख चली गई थी, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के पास आया, तो पूछा कि सूरज कैसा होता है, तो आनंद ने कहा कि गोल होता है। तो कहा कि मैं कैसे मानूं, मैं तो कहता हूं सूरज लंबा होता है। तो आनंद कहा नहीं भाई, गोल होता है। कहा मुझे दिखाइए। तो हर चीजें विज्ञान की कसौटी पर नहीं दिखाई जा सकती है। हर चीजें आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना है जो आपके मन की सोच दूर कर दे। इस समय मैं बैठा हूं, कभी बंबई गया था, मैंने ध्यान किया, मुझे बंबई दिखा। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कितना फास्ट वो कर सके? हाँ, इंस्ट्रूमेंट यही है, परमात्मा का बनाया है जो इंस्ट्रूमेंट, जो ये बोल रहा है। और जैसे भाषण दे रहा, हिला रहा है, और इसमें ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज हो रही है 2 रोटी खाने से। तो 2 रोटी खाने से कोई सी बैटरी नहीं बनी है जो सारी एक्टिविटी करती हो। तो आप, फिर कहता हूं, न डरिए न डराइए। हिंदुस्तान में छुआछूत, अब आता हूं मैं थोड़ा सा, 3 कैटेगरी हमारे देश में मेन लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। एक कैटेगरी सवर्णों की है, एक कैटेगरी ओबीसी की है, और एक कैटेगरी एससी और एसटी की है। ये तीनों भारतवासी हैं, तीनों गंगा जमुना सरस्वती का जल पीते हैं। जिस भारत माता को जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया, भारत माता की जय, कौन है भारत माता? वो जानता है? बहुत लोग जानते भी होंगे। इस भूभाग पर रहने वाले जो नक्शा है हमारा, जितने प्राणी हैं, जितने नर नारी बच्चे सब हैं, वो सब भारत माता है। और उसकी जय बोलने में लोग समझ नहीं है, उनको क्या तकलीफ है। सूरज भी तो हिंदू है, चंद्रमा भी हिंदू है, हवा भी हिंदू है, हमारे वेदों में लिखा गया है। तो जो मुस्लिम भाई हैं, सूरज को नहीं मानते, चांद को मानते हैं, तो सूरज की रोशनी क्यों लेते यार? कहते हो ठंड लग गई है और थोड़ा धूप निकल जाता है तो हम गर्मी ले लेते। तो अछूत हो गया ना सूरज। जब तुम्हारा काम चले तो सूरज की गर्मी लो, और वैसे सूरज को प्रणाम न करो तो छोटे हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और सूरज तुम्हारे ऊपर लग रहा है, उस पर भ्रष्ट नहीं हो रहे हो। पहला चीज, हम लोग तो सनातनी है, सूरज को जल देते हैं और चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं, अपनी माँ की बहन कहते हैं। माना हमारे सनातन धर्म में तो बहुत कुछ है, नफरत सिखाता ही नहीं, सर्वे संतु निरामया होता है। अभी एक बहुत तेजी से गोल्डन दास भैया निकले हुए, अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में दंगा हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई,
2 स्टार एक अशोक लगाए हुए अधिकारी बैठे हुए थे, वहां कान पड़ करके माफी मांग रहे हैं, कहे हमको यहाँ आने पर शरीयत पता चला। वहां पर ये बताइए, सारा ठेका यदि मैं ही अपनी जात बिरादरी का ले लूं तो फिर ये प्रशासन किस लिए है? प्रशासन को तोड़ देना चाहिए। आप अगल बगल का घर तोड़वा देते हैं, लुटवा देते हैं बिना जांचे। आप ही के बिरादर के लोग, एक बनियान के अंदर 20-20 छेद है और चड्डी तो पहने ही नहीं है, तो एक गरीब भी है। मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो बेचारे पढ़ लिख लिए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जब 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद कुछ लोग, भाई महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटक है, जहां जात बिरादरी में सब लोग पढ़ते हैं, वो उस रिजर्वेशन कोटे में आकर के, मान लीजिए 20 साल की उम्र में उन्होंने कोटा ले लिया और एक बाबू बन गए। फिर उनका 20 साल का लड़का हुआ, फिर वो कोटा ले लिया, फिर वो स्टेशन मास्टर बन गया। अच्छी पढ़ाई उसकी हुई, पहले बाबू के लड़के की अच्छी पढ़ाई हुई तो स्टेशन मास्टर बन गया। स्टेशन मास्टर ने बाबू को अपने बच्चे को पढ़ाया तो वो जो है आईपीएस में सिलेक्ट हो गया या पीसीएस में हो गया। पीसीएस वाले ने, पोते ने, अब वो पोता बन गया, तीसरी पीढ़ी है, पढ़ाया, अपने बच्चे को घर में मास्टर बुलाया, सारी सुविधा दी, तो वो जो है आईएएस कलेक्टर बन गया। फिर कलेक्टर साहब ने अपने बच्चे को पढ़ाया तो फिर कलेक्टर बना दिया। तो आप जो है आज 80 साल के करीब एक ही घर का आदमी, जात वही है, एक ही आदमी 5-6 बार रिजर्वेशन का लाभ लिया। उसी तरह से बहुत लोग हैं, ओबीसी में चलिए, एसटी में भी चलिए, एक है कि हम 500 की कमीज बड़ी मुश्किल से पहनते हैं। मैंने इंटरव्यू देखा, क्या कोई एससी का हेलीकॉप्टर सुतरा? कोई अमेरिका में जमीन लिया? अरे यार, हिंदुस्तान में रहते हो, ख्वाब तो तुम्हारे बड़े लंबे हैं, अमेरिका में जमीन ले रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि बाबा साहब को नाम भी एक सवर्ण नहीं दिया था, अंबेडकर। आप पढ़ लेना, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं देश हित की बात कर रहा हूं, अपने हित की बात कर रहा हूं। मैं तो रिटायर हो गया, अब मैं तो कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं। हाँ, एक वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे ज्ञान था वो डाल रहा हूं, जिनका मन करता है लाइक सब्सक्राइब करते हैं, जिनका नहीं मन करता वो नहीं करते हैं। एज ए फौजी होने के नाते, ए अध्यापक होने के नाते, मैं थोड़ा सा जो मेरे खोपड़ी में है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब आप लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे? मैंने तो खाना बना करके जो मेरे पास सामान था वो आपके पास रख दिया। अब आप लोग कैसे उसको पसंद करेंगे, खाना अच्छा था या बुरा था, तो आपके ऊपर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि भाई अब आप घर ठीक हो गए हैं, आपकी कंडीशन ठीक हो गई है, तो आप हट जाइए उस लाइन से, आपका पेट भर गया है, 5 पीढ़ी का पेट भर दिया, कार फॉर्च्यूनर से आप घूम रहे हैं। तो जिनके पास साइकिल नहीं है, थोड़ा उनको भी आने दीजिए और उनको भी। अब इस पर करें, एक ही जात में लड़ा रहे हैं, लड़ा नहीं रहे हैं, आप मलाई छोड़ना नहीं चाह रहे। जिसके बनियान में छेद है, जिसके पास चड्डी ठीक से नहीं है, जिसके बच्चे के पास शाम को रोटी नहीं है, आप उसके लिए लाइन नहीं देना चाहते हैं। आप सूरज चांद जैसे परमानेंट है वैसे आप परमानेंट ही अपनी, तो वो बेचारा कहां जाएगा? देश यदि आजाद न होता तो माननीय बाबा अंबेडकर साहब संविधान नहीं लिख पाते। और देश आजाद कैसे हुआ, किन लोगों ने दिया, मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिए। कोई गांधी जी को गाली दे देता है, जो काठियावाड़ के मंत्री के पुत्र थे, विदेश पढ़ने गए थे अपने पैसे से, अंबेडकर जी इतने गरीब थे, वहां के गायकवाड़ साहब ने उनको भेजा, किसी ने मदद किया ना। वो कितना पढ़े, और पढ़ करके शायद हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से उतनी डिग्री तो किसी के पास नहीं है। और आप में से कितने हैं जो अंबेडकर बन गए?
अंबेडकर का नाम लेकर के आप लोग बवाल कर देते हैं, ये कर देते हैं, देश में नफरत फैला देते हैं, किसी को बनवादू कह देते हैं। कहीं देखता कि हमारी औरतें आंचल ढकेंगी, उनकी औरतें नहीं ढकेंगी। अरे यार, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में क्या हुआ, अशोक के जमाने में, उसको छोड़ो यार। उस समय तो अंग्रेजों के जमाने में क्या है, उसको छोड़ो। आज देखो ना क्या देश आपको दे रहा है, हमको क्या दे रहा है। अब हम देश को क्या दें, वो भी तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना। एक जमाने में मैं छोटा था, बिना चड्डी के घूम रहा था, उसी को तुम इंटरव्यू बोल दो, साहब मैं तो बिना चड्डी के घूमने वाला आदमी हूं। अरे अभी तो सूटेड बूटेड हो गए हो ना, तो उस चड्डी तो खत्म हो जाएगी। जाड़ा आया, गर्मी गया, बरसात गया, उस जाड़े को क्या रोना है। अब तो गर्मी आ गई है ना, अब तो बरसात आ गया है ना। तो किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा नहीं मानना, ये मेरे विचार हैं। मैं किसी की मतलब शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं शिकायत करता भी नहीं हूं। एक उम्रदार हूं बहुत लोगों से, इसलिए मैं अपने व्यू रख रहा हूं, अपने देश के लिए रख रहा हूं। तो आप किसी की बुराई न करते हुए आप मेहनत कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, देश का कल्याण कीजिए, नफरत का बीज मत बोइए। और उन बहनों, बच्चियों, माताओं से भी एक मेरा खास निवेदन है कि पैसा ही, मैं बच्चों को पढ़ाता था, 15 अगस्त में भाषण दिया मैंने। पैसा दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। इतना है, सबसे बड़ी जरूरत है इंसानियत। आज बहुत लोग बुद्ध धर्म अपना लिए हैं। मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं फिलॉसफी भी पढ़ा हूं, मैं हाई लेवल एग्जाम कंपटीशन में भी गया हूं। ठीक है, नहीं हुआ है, टीचर बना ना, तो कुछ तो मिला मुझे। तो महात्मा बुद्ध एक राजा के लड़के थे, महावीर स्वामी एक राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने उनको लात मार दिया सोने के महल को। और पैदल पैदल त्याग यदि न किए होते तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कोई नहीं जानता। और वर्धमान जो महावीर स्वामी का नाम है, महावीर स्वामी कोई नहीं जानता। वर्धमान रहते 2-4 लड़ाई लड़ते, कुछ मारते, कुछ मर जाते, कोई नहीं जानता, जैन धर्म होता ही नहीं। और सिद्धार्थ जो थे वो भी लड़ाई लड़ते, इधर उधर खेलते, और उसके बाद कब मर जाते, इतिहास में नहीं जाते। लेकिन जब त्याग दिया उन्होंने, त्याग किया, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अब वर्धमान महावीर स्वामी बन गए। आप लोग पढ़ लीजिएगा किताबों में। और मैं उनसे तो नहीं बात कर सकता हूं जो फेसबुक या यूनिवर्सिटी में अपना ज्ञान बढ़ा लिए, सुनने के लिए तैयारी नहीं है कि सूरज तो लंबा होता है, अंधे के माफिक, गोल है तो मुझे दिखा दो। कहते हैं सूरदास के मोहल्ले में लिपस्टिक कंघी का दुकान नहीं खोला जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत देर सोच रहा था कि मैं अपने नौजवानों को, जो थोड़ा सा गुमराह हुए हैं, लोगों के भड़कावे में है, देश हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो हमें गुलाम बना ले। हमारे यहाँ तो हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे यहाँ तो ये नारा यार, भगत सिंह लटक गए, चंद्रशेखर आजाद खुद गोली मार दिए, 7 समुंदर पार वालों को हमने बाहर भेज दिया, चले गए, परमानेंट जड़ ही खत्म कर दिया यहाँ के लोगों ने। तो फिर 0.0010% जो थोड़ा बहुत जो अपने को उछल रहे हैं वो कर लेंगे। अभी लेटेस्ट कहानी है, ज्यादा दिन अतीक अहमद, मैं देखा इतना केस हो जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, इतना मेरे ऊपर FIR हो जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे यार, तू यहाँ का दादा है, तू ही 2-4 कत्ल कर दिया, उसके बाद हथियार रख लिया, 2-4 गुर्गे पाल लिया, तू मिलिट्री हो गया, तू देश हो गया है? और पुलिस कटघरे में तेरी जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो शहर की तरफ भागता है, क्योंकि शहर में आवारे कुत्ते बहुत घूमते हैं, नोच नोच को खा जाएंगे। तो तू ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूं। उनके पिताजी, शायद मैंने कहीं पढ़ा था या सुना होगा, तांगा चलाते थे, आराम से जीवन कट रहा था। उसके बाद यदि तू टेम्पू चलाया होता
तो हो सकता है तू 80-90 जितने तेरी उम्र थी वहां गुजर जाती, पेटी तो भरना था 4-5 रोटी, लेकिन नहीं, तो दुनिया की रोटी छीनने के चक्कर में था। बड़े बड़े महल खड़ा कर दिए, लोगों को विधवा बना दिया। तेरी औरत आज भी कहाँ भागी है पता नहीं मुझे, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहता हूँ। ये जो बात आई थोड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं माना दोस्तों, मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन दुख ये होता है जब आप जाति बात पर बात करते हो, अपने ही जाति वाले के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहते हो। एक मैं हॉस्पिटल में था, बड़े बड़े लोग, अच्छे अधिकारी लोग एडमिट थे, और एक हमारे साथ डॉक्टर थे मेजर बीपी सिंह। हो सकता है ये वीडियो में देख रहे हो, मुझे न पहचान पाएंगे, लेकिन मुझे याद, बहुत लंबी याद थी है। मैं डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन एक मेडिकल का ही था। कुछ लोग कारगिल में जाना नहीं चाहते थे, कोई कहता था मेरी कमर में दर्द है, कोई कहता अभी मैं ठीक से ठीक नहीं हुआ हूं। तो बीपी सिंह साहब स्पेशलिस्ट थे, सर्जन थे, कहते थे अरे भाई जगह खाली कर दो, क्योंकि जाम ब्रेड खाने वालों की लाइन लगी हुई है, अपने ही मत खाया करो। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है तो हॉस्पिटल में रहना आपका अधिकार नहीं है, रखना और न रखना अधिकार मेरा है कि आप ठीक हो गए डिस्चार्ज आइए, और दूसरा जो बीमार है उसको आने दीजिए। यदि गलत है कमेंट्स में बताना। तो अच्छे अच्छे अफसर भी नहीं जाना चाहते थे। जब स्वर्ण मंदिर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, मैं श्रीनगर में था, 18 बिस्तर था हमारे हॉस्पिटल में, और 38 अफसर एडमिट हो गए थे। कौन जाए स्वर्ण मंदिर में गोली खाने भाई? तो बताया गया कि देखना रे, बहुत कुछ होगा, यह देश यदि बहादुरों का है, इसमें कुछ गंदे लोग भी हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि अच्छे और बुरे रहेंगे, दिन है तो रात, रात है तो दिन। कभी रात 14 घंटे की होती है, कभी 10 घंटे की होती है, उसी तरह से है। तो 38 पेशेंट हो गए, नीचे बिस्तर अफसर लगा लिए, यहाँ पर सितारा लगाने वाले लोग जाना नहीं चाहते थे। तो कंजल बने एक जगह है जहां पर कारगिल का युद्ध का मैं था, हमारे यहाँ तो खाना का गोला आ रहा था, बहुत कुछ था, फौज की बात है, पूरी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग डटे रहे, हमारी सेना डटी रही। जोगेंद्र सिंह के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कारगिल का, जो लांस सिपाही था, पतला सा लड़का, उस पर वीडियो बनाया हूं। आपको एक ऐसे करना, लाइक देश सनातन धर्म बनाएंगे, हिंदू देश बनाएंगे। अरे क्या ये मुसलमान धर्म है? तुम हिंदू देश बनाओगे, सनातन। अभी बताओ मुसलमान है? जिस जोगिंदर को कितनी गोलियां लगी, उसके हाथ में कितनी गोली, पैर में कितनी गोली, उसका वीडियो तो लाइक करने में तुम्हें शर्म आती है? अभी एक मैडम वीडियो बना दें जिनके कोई करेक्टर नहीं है, करेक्टर लेस जिसको कहते हैं, और उस पर मैं देखता हूं 1 IPM, तो जो उसको लाइक करते हैं उनका कैरेक्टर भी उस मैडम से मिलता जुलता है। जो देश के वीर सपूत थे, उन पर आपको क्या बोलते हैं, के भी उस बनाने वाले का नहीं आता है। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि देश में अराजकता मत फैलाइए। हमारे शीर्ष पोस्टों पर जो बैठे हैं वो बहुत बुद्धिमान है, उनको बहुत अनुभव है, वो देश चला रहे हैं। बस हमारा काम क्या है कि जो कानून, जो नियम बन रहा है उसको हमें फॉलो करना है, और देश एक कदम से कदम मिलाकर हमको चलना है। एक तिरंगा साइकिल में लटका लेने से, और उसके बाद जो छत पर लगा लेने से, और बजरंगबली का एक झंडा पर उस पर लगा लेने से, या मस्जिद के ऊपर एक हरे चांद लहराते हुए लगा लेने से आप मोहम्मद शाह नहीं बन जाएंगे चांद लगाने से, और सनातन धर्म का झंडा लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाएंगे, जब तक सनातन के जो गुण है उसको आप नहीं अपनाएंगे। अशोक था, कहता जियो और जीने दो। तो
अब मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, लंबा वीडियो हो गया है, तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कीजिएगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ, मैं टीचर रहा हूं दोस्तों, बहुत उदाहरण देना पड़ता है। कुत्ते की पूंछ कोई आज तक सीधी नहीं कर पाई। सीधी कब हुआ है? जब कुत्ता पागल हो जाता है। मैं मेडिकल का भी रहा हूं। और जब पूंछ सीधी हो गई, जब वो काटता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है आदमी को, और उसका फिर इलाज नहीं के बराबर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, कार्डिया वाले कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। अरे ब्लडी, हम कर देंगे, इंडिया वाले क्या जानेंगे। एक बच्चा पैदा हुआ कुतिया से, उसका पोस्टर, उसमें एक पाइप लगा दिया। अब पाइप लगाने से वो नीचे हो गया, नीचे हो गया। कुत्ता बढ़ता गया, पूंछ वही रहा, वही रहा। तो कुत्ते की उम्र शायद लोग बताते हैं 12 साल होती है। कुत्ता खूब मोटा तगड़ा हो गया, पूंछ भी तगड़ी हो गई, उसको सब उसने सेट कर दिया था। उसके बाद जब वो मरने लगा तो कहा कि निकालता हूं, देखो हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मैं फेल करता हूं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। आओ देखो, सम्मेलन किया और लाखों लोग आए देखने के लिए कि इंडिया का जो थ्योरी है आज फेल। आज जैसे ही पाइप निकाला भैया, तैसे कुत्ते का पूंछ तो ऐसे था और पाइप निकालते ही यूं घूम गया। तो वो फाइनल हमारे जो कहावतें है ना, वो गलत नहीं है। अच्छा, इसी के साथ खत्म करता हूं। मस्त रहिए, हंसिए, हंसाइए, हमारे बातों का व्रत मत मानिएगा जिनको लगा है। अरे यार, हम इंसान हैं, एक बस में महिला जाती है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, सीट हम बैठे हैं, बच्चे को लेकर गिर जाएगी, चोट लग जाएगा, थोड़ा सा उड़ जाए, हम नौजवान हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। आज हम किसी को बहन को जगह दे देते हैं, कोई हमारी बहन को जगह दे देगा। लेकिन हाँ, एक बात छूट गया, उन बेटी बहनों माताओं से बड़ा करवध निवेदन है कि ये सती संसुईया का देश है, गार्गी का देश है, ये सत्यवान और सती सावित्री का देश है। उसके बाद बहुत से हैं, दिमाग पे नहीं चल रहा है, जो सत्य पर ही रही हैं। सुलोचना का है, मेघनाथ की स्त्री का है, माता सीता का है, राधे का है, मीरा का है, सुभद्रारी कुमारी चौहान का है। तो उस देश में आप नंगी तस्वीर मोबाइल पर, वीडियो पर बनाकर आप शेयर कर रही हैं, आपको कोई शर्म नहीं है? आपके भाई, चाचा, मामा सब देख रहे हैं। कोई कहता है, दोस्तों हो सकता है मैं गलत हूं, स्कूल में डिस्कशन हो गया कि ड्रेस के ऊपर, तो कुछ कह दिया, तो एक मास्टर साहब बोले, और लड़कियां भी बोलती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, कि नजरिया बदलिए, हमारे कपड़े को मत देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहन बेटी ने कहा। उसी दिल्ली में जब बलात्कार हो जाता है तो फिर दुनिया से उसकी माँ हाथ को जोड़कर कहती, मुझे न्याय दिलाओ। उस कपड़े के तरफ जो था रात को, वो था इतनी आजादी, यदि मैं रात को चलूं जंगल के रास्ते से और अब मैं लुट जाऊं तो प्रशासन को गाली देने लगो। हर एक दूब के पास, हर एक कदम के पास पुलिस वाला ही होगा। और क्या कोई गारंटी है कि पुलिस वाला बलात्कार न कर सके या उन्हें लूट ले? आप सुरक्षा बहुत मांगते हो, पर आप सुरक्षा अपनी स्वयं नहीं करते हो। एक कहावत भी है, गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं रक्षा करते हैं। तो आप गंदे गंदे वीडियो बनाकर डालते हैं, लड़के भी देख रहे हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको स्कूल जाना है, आपका भाई, आपकी माँ, सब लोग देख रहे हैं। क्या अच्छा लगता है इस शरीर का प्रदर्शन? एक कपड़ा क्यों डाले गए हैं? फेसबुक पर आप लोग आ रही हैं, गंदे गंदे कमेंट्स कर रही हैं। मैं तो कुछ समय के लिए फेसबुक टोटल ही बंद कर दिया था, हट गया था। आज भी मैसेंजर पर मैं नहीं हूं।
इतने गंदे गंदे लोग ऑफर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो आप एक हिंदुस्तानी इंसान हैं, हिंदुस्तानी नारी हैं, अरे 2 रोटी के लिए इतना आपको नहीं मेहनत करना पड़ेगा जितना आप अंग प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ, आप हवाई जहाज से चलना है, बियर बार जाना है, वो पीना है, वो पीना है, तो उसके लिए भाई तो आप उस रास्ते पर आई हैं। लेकिन जंगल में माँ सीता जी अयोध्या के राजा दशरथ की बहू थी, पर पति के साथ चली गई थी, पैरों में चप्पल नहीं थे, कांटे गड़ रहे थे, पर कभी भी राम से शिकायत नहीं की कि मेरी तो किस्मत फूट गई। आजकल की तो मैडम लोग आती हैं, मेरी तो किस्मत फूट गई कि इनसे शादी हो गया। लेकिन माँ सीता ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी किस्मत फूट गई। हम उस देश के वासी हैं यार, जो अपने पति के लिए जो है जंगल जंगल, सीता को तो वो नहीं मिला था वनवास, लक्ष्मण को नहीं मिला था, फिर सीता और लक्ष्मण राम के साथ चले गए कि मेरे पति को कोई कष्ट न हो, मेरे भैया को कोई कष्ट न हो। और आज भैया जब मर जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो। एक ही खेत के दोनों पौधे हैं, एक कहता है इसका चावल खराब है और एक कहता है इसका चावल खराब है। कितनी गंदगी हमारे अंदर आ गई है। इसलिए कभी भाई से नफरत मत सीखना। और जो मैडम आती है ना हमारी पत्नी, मैं ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता सुन भी रही हूँ, उनकी बातों पर भी मत जाना। सबको, भैया को भी नहीं जाना है और बाबू को भी नहीं जाना है, न बेटा को जाना है, न पोते को जाना है। आपके पास ब्रेन है, यदि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ खाया है, खेला है, कूदा है, तो मैं उसका हर रग रग जानता हूं। और 4 दिन मेरी भाभी आ गई तो ज्यादा जान गई। या भैया मेरे बारे में सब कुछ जानते, मैं चोर हूं, बेईमान हूं, घटिया हूं, क्या हूं, लेकिन अपने भाई को चोर, बेईमान, घटिया सब सिद्ध कर देते नाते। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग के लिए मेरे जो दिल में थे वो मैंने कहा। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यदि किसी को मेरे शब्दों से, जो कि कॉलोनियल सिस्टम आया था, वो तो संविधान में ही मेरे ख्याल से रहा होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता हूं कि बाद में बना क्या बना है, लेकिन हर आदमी को हर ड्यूटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए कुछ गुण होने चाहिए। ये 5 अंगुली है, और यदि ए कहेगी, ये छोटी वाली अंगुली, जितनी जितनी मोटी, जितने कीमत की अंगूठी है, वैसे ही सेम अंगूठी मैं पहनूंगी, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, ये गई ना, और ऐसे झटका दिया हमने तो क्या हुआ, आ गई हाथ में। इसकी औकात ये पूरी चली गई, हिल रही है, और यही अंगूठी इसमें 10 साल हो गया यही पड़ी है। तो वो कोलिजियम सिस्टम पर आप पढ़िए, जनसंख्या को कम कीजिए, गणना में मत जाइए, कम कीजिए। आपकी जो जमीन है वो बढ़ती नहीं है, घटती है, घर द्वार बनता है। रोटी की व्यवस्था कीजिए, अच्छी शिक्षा लीजिए। आज देश क्यों गड़बड़ है, सब लोग अपना अपना एक पार्टी बना लिए हैं। अरे देश की एक पार्टी होती है, अंग्रेज को भगाने के लिए एक पार्टी थी कांग्रेस, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, सब लोग थे, सरदार जी थे, सबने मिलकर भगाया। और बाद में जब दूसरी पार्टी मुस्लिम आई तो बंटवारा हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।